अगर ये टोल नहीं होता तो ऑलरेडी न्यू गुड़गांव की शक्ल कुछ और होती, न्यू गुड़गांव के प्राइसेस कुछ और होते। अगर आपके पास अपना कन्वेंस नहीं है और मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ रहते हैं, आपके पास एक ही गाड़ी है, दो गाड़ियां नहीं है, तो मतलब ना, और आपके ऑफिस के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो गाइज आपको सेकंड कार के बिना या आपको अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट के बिना आपको यहाँ पे रहने में दिक्कत है, जिनका रेगुलरली दिल्ली आना जाना लगा रहता है। तो गाइज उन लोगों के लिए ना न्यू गुड़गांव थोड़ा सा दूर है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और अपनी न्यू गुड़गांव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के वीडियो में गाइस आपको उन मेजर चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा जो आप फेस करेंगे अगर आप न्यू गुड़गांव में कोई रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रहते हैं, और अगर आपके कोई दोस्त वगैरह या कुछ आपके जानकार उस एरिया में रहते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि यही आपके मेन चैलेंजेस है न्यू गुड़गांव में रहने के। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इस एरिया के बेनिफिट्स के बारे में बताया था, जो कि पूरी दुनिया ही बताती है, लेकिन आज का ही मेरा जो वीडियो है यही आई थिंक मुझे सेपरेट करता है बाकी कंटेंट क्रिएटर से और बाकी इन्फ्लुएंसर्स से, जो कि आपको सिर्फ किसी भी चीज की अच्छी बातों के बारे में ही बताते हैं। तो चलिए गाइस, let us get to know about the top challenges of buying a property in New Gurgaon. So guys, आज की डेट में न्यू गुड़गांव में रहने का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कोई कुछ भी बोले, वो आपका है टोल। ये टोल के बारे में पिछले 5 साल से सुन रहे हैं कि ये आपका आगे शिफ्ट होने वाला है, ये तो जी मानेसर का टोल है, गुड़गांव का टोल नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो भी आदमी 44 में काम करता है या आपका उद्योग विहार में, साइबर सिटी में काम करता है और हाईवे के पास के सेक्टर्स में रहता है, ठीक है, उन लोगों को सबको आज की डेट में NH8 से ही जाना पड़ता है। तो वो सारे लोगों के लिए गाइस टोल एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। टोल पे ऑब्वियसली आपका पैसा भी खर्च होता है, आपका टाइम भी लगता है, सुबह शाम कई बार वहाँ जाम भी लग जाता है, लड़ाइयाँ वगैरह भी हो जाती हैं। वैसे तो आई हैव हर्ड कि अभी जो CPR रोड से इन्होंने NH8 की प्रॉपर कनेक्टिविटी बना दी है, जो पहले नरसिंहपुर में आपको सर्विस लेन से जाना पड़ता था, बट बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट माई सेल्फ, तो मैं उस चीज़ को भी वेरीफाई नहीं कर सकता। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा न्यू गुड़गांव तो मैं वो चीज़ चेक कर लूँगा। तो डेफिनेटली आज की डेट में अगर मतलब आप मान लीजिए अगर ये टोल नहीं होता तो ऑलरेडी न्यू गुड़गांव की शक्ल कुछ और होती, न्यू गुड़गांव के प्राइसेस कुछ और होते। तो ऑब्वियसली ये एक आपके लिए चैलेंज है। दूसरा गाइज, आपको जो चैलेंज न्यू गुड़गांव में रहने का मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। अगर आप देखेंगे कुछ सोसाइटीज से ना, वहाँ पे आपकी कुछ शटल सर्विस चलती है जो कि साइबर सिटी की या हुडा सिटी सेंटर की है, लेकिन ऑन द होल अगर आपके पास अपना कन्वेंस नहीं है और मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ रहते हैं, आपके पास एक ही गाड़ी है, दो गाड़ियां नहीं है, तो मतलब ना, और आपके ऑफिस के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो गाइज आपको सेकंड कार के बिना या आपको अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट के बिना आपको यहाँ पे रहने में दिक्कत है। और मतलब ना, अगर मैं कैब्स वगैरह की भी आपसे बात करूं तो वैसे तो अब काफ़ी कैब्स उस एरिया में मिलती हैं, बट कई बार ऑफिस टाइम में वहाँ से आपको ना हुडा सिटी सेंटर जाने में या सोरा रोड जाने के लिए कई बार कैब मिलने की भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिकॉज काफ़ी लोग उस एरिया में रहते हैं जिनके पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइज एक और चीज़ जो मेरे लिए पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यू गुड़गांव का ना दिल्ली से काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। मतलब अगर आप मान लीजिए आप किसी आपका होम टाउन कहीं और है, आप गुड़गांव में सिर्फ नौकरी करने आए हैं, अपना घर बनाने, अपना करियर बनाने आए हैं, और आपकी फैमिली दिल्ली में NCR में नहीं रहती, तो अलग बात है। तो लेकिन अगर आप मतलब मेरे जैसे कैटेगरी के लोग हैं जिनकी दिल्ली में भी फैमिली है, NCR के और जगहों में भी फैमिली है, अपना सर्कल पूरा दिल्ली में है, जिनका रेगुलरली दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो गाइस उन लोगों के लिए ना न्यू गुड़गांव थोड़ा सा दूर है। मतलब डेफिनेटली एक बार एक्सप्रेसवे खुल जाएगा तो मैं वहां से मे बी धौला कुआं आधे घंटे में या मैं शिव मूर्ति 20 मिनट में पहुंच पाऊंगा, बट अगर आप देखेंगे ना डिस्टेंस वाइज, मतलब धौला कुआं से काफी डिस्टेंस हो जाता है, साइबर सिटी से भी आई वुड से अबाउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग में भी 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका पड़ जाता है न्यू गुड़गांव का। तो अगर आप दिल्ली, आपका कनेक्शन है दिल्ली, आप रेगुलरली आना जाना चाहते हैं, स्पेशली साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद उस साइड में,
डेफिनेटली अगर आपका वेस्ट दिल्ली में आपकी फैमिली है तो वेस्ट दिल्ली का द्वारका एक्सप्रेस से खुलने के बाद एरिया आपका अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, बट एक डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, दैट इज अ कंसिडरेशन जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज एक और चीज जो मेरे को यहाँ पे ना लगी कि यहाँ पे ना कोई आपका मतलब ना ए क्लास हॉस्पिटल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी अपनी रिटायरमेंट लाइफ के बारे में सोचता है कि मैं न्यू गुड़गांव में रहता हूँ और मैं मे बी आई स्पेंड आफ्टर आई एम 60 और समथिंग एंड आई वांट टू स्टे इन दैट एरिया, तो वहाँ पे आपको आरवी हॉस्पिटल, प्राइमस हॉस्पिटल, आपको कुछ हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जो ब्रांडेड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैं अपने इधर की बात कर रहा हूँ, जिस साइड पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे आर्टेमिस हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपका फोर्टिस है, यहाँ पे आपका मैक्स है, यहाँ पे मेदांता है। तो इस टाइप के जो बड़े ब्रांड्स के हॉस्पिटल्स है ना, वो अभी न्यू गुड़गांव में नहीं है। तो मे बी इट्स अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर दोज गाइज एज दे सी मोर हैबिटेशन इन दैट एरिया। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में वहां पर भी आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े ब्रांड्स के हॉस्पिटल वहां आप खुलते हुए देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ न्यू गुड़गांव में एक ये चैलेंज है। उसके अलावा गाइज इसी के साथ साथ ना अगर मैं हॉस्पिटल के साथ साथ स्कूल्स की भी बात कर लूं, तो स्कूल वहाँ पे डीपीएस अच्छा स्कूल है, सेंट जेवियर अच्छा स्कूल है, लेकिन कई लोग हैं जिनके बच्चे जीडी गोयनका में पढ़ते हैं, शिवनादर में पढ़ते हैं, या और टॉप नॉच स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उन स्कूल्स के लिए फिर आपको वहाँ से ना आपके बच्चों को बस से सोना रोड या जहाँ भी वो स्कूल है उधर जाना पड़ेगा। इन द नियर विसिनिटी वहाँ पे आपके प्री स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, आपके डे बोर्डिंग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे जो आपके एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम है स्कूल्स के, वो आपको डीपीएस और सेंट जेवियर के अलावा और स्कूल वहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइस एक चीज और जो मेरे को न्यू गुड़गांव में, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, मैं वहाँ पे खुद रहा हूँ, मेरे को ना वहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंज ये लगता है कि न्यू गुड़गांव में ना अभी आप देखेंगे अगर आप हाईवे से आते हैं तो पहले फ्लाईओवर के बाद दूसरे फ्लाईओवर के नीचे से जब आप अल्टिमा की तरफ राइट लेते हैं, उस पूरी रोड का ना अभी वाइडनिंग का काम चल रहा है और मुझे बताया गया कि वहां पे ग्रीन बेल्ट और सर्विस लेन भी डेवलप हो रही है। लेकिन अगर मैं वाटिका वाली साइड से जाता हूं या मैं सीपीआर वाली साइड से जाता हूं, तो ना वहां पे मेरे को एक ये चैलेंज लगा कि ना 60 मीटर रोड्स के साथ ना इन्होंने सर्विस रोड्स काफी जगह ना डेवलप नहीं करी है। और पता है सर्विस रोड जो है ना लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है एक्सप्रेसवे में भी ये प्रॉब्लम रहने वाली है। खैर द्वारका एक्सप्रेसवे में भी मैं कभी ना कभी आऊंगा, उस एरिया को भी मैं कवर करूंगा, बट ना मेरे को ऐसा लगता है कि गाइस सर्विस रोड ना होने की वजह से ना, मतलब मान लीजिए मेरे को 1 किलोमीटर ही जाना है तो मेरे को आगे 4-5 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न लेके आना पड़ता है। तो अगर सर्विस रोड किसी एरिया में हो तो दोनों तरफ के ट्रैफिक का बहुत इजी फ्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नोएडा एक्सप्रेसवे देखा हो, नोएडा एक्सप्रेसवे पे पहले आपका हाईवे बना हुआ है, फिर उसके बाद आपकी सर्विस रोड है, फिर उसके बाद आपकी 60 मीटर की रोड है, मतलब उसकी प्लानिंग एक्चुअली काफी अच्छी है। और उसके साथ साथ गाइज एक लास्ट चीज जो मैं आपको बोलूंगा जो मेरे को कभी कभी वहां पे लगी, आई मीन इट्स नॉट दैट बिग अ कंसर्न, बट वहां पे ना न्यू गुड़गांव में मेरे को ट्रैफिक मैनेजमेंट काफी पुअर लगा। जैसे अगर आप देखेंगे ना वहां पे जो आपका एक बहुत मेन आपका इंटरसेक्शन है आपका दादी सती चौक, दादी सती चौक पे आपका ना अगर आप जाएंगे आपको मल्टीपल टाइम वहां पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, बिकॉज वहां चार तरफ से ट्रैफिक आता है, पटौदी रोड से भी आता है, हाईवे से भी आता है, डीएलएफ से भी आता है, सीपीआर से भी आता है। तो वहां पे ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू काइंड ऑफ स्टेप अप। वहां पे मॉल्स वगैरह के बाहर भी मैंने देखा है सैटरडे संडे कई बार थोड़ा सा ना रश हो जाता है, और मतलब ना सर्विस लेन में पार्किंग और उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ना वहाँ पे कंजेशन रहती है। तो आई एम श्योर एज मोर एंड मोर पीपल शिफ्ट इनटू दैट एरिया द गवर्नमेंट विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट। तो ये कुछ गाइस मेन चैलेंजेस थे न्यू गुड़गांव में रहने के जो मेरे एक्सपीरियंस में हैं। आप में से अगर कुछ लोग न्यू गुड़गांव में रहते हैं और इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस भी हैं जो आप वहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। बट ओवरऑल गाइज आई स्टिल थिंक कि ना मतलब कोई ऐसा अर्थ शैटरिंग या कोई एक बहुत मेजर क्राइसिस वाला मेरे को चैलेंज नहीं लगा न्यू गुड़गांव में। तो न्यू गुड़गांव की मार्केट जो है मतलब अगर आप स्पेशली गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में ही काम करते हैं, आपका दिल्ली में फैमिली वगैरह नहीं है, तो आप इस एरिया को क्लोजली एक्सप्लोर करिएगा। और ऑब्वियसली इसका एक बहुत डायरेक्ट
कंपटीशन द्वारका एक्सप्रेसवे से भी होगा, जिसको मैं आने वाले टाइम में कवर करूंगा। तो गाइज इन माई कमिंग फ्यू वीडियोज, अभी तक मैं AQI की वजह से बाहर नहीं वेंचर आउट किया है मैंने पिछले 2 हफ्ते से, बट होपफुली नेक्स्ट वीक 15 तारीख हो चुकी है, शायद थोड़ा सा AQI इम्प्रूव होगा, तो नेक्स्ट वीक मैं SS सेंडाना, गंगा रियलिटी का प्रोजेक्ट, DLF फ्लोर्स के बारे में मुझे बहुत लोगों ने बोला, ये 2-3 प्रोजेक्ट है जो होपफुली मैं नेक्स्ट वीक कवर करूँगा। और गाइज मतलब आपकी तरफ से जो कंटिन्यूड सपोर्ट मुझे मिल रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। इसी तरीके से आप मेरे कंटेंट को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और वो 80% लोग जो हमें अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इट विल इनकरेज अस इफ यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो इसी तरीके से गाइस मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और लोकेशन पे, किसी और प्रोजेक्ट के साथ। बाय फॉर नाउ।